बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही यमी कमर्शियल रेशेदार हलीम की रेसिपी जो सी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं जो सी है अपनी फैमिली की फरमाइश पे ये बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इंशाल्लाह ये रेसिपी आप मेरी जो सी है वो आखिर तक देखिएगा। इसमें कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपकी जो हलीम है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और ये आप देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बनकर ये जो सा हलीम जो सी रेडी हुई है। चले आएँ इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले इसके लिए ये देखिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, जिसमें मेरे पास सबसे पहले कुछ दालें हैं, जिसमें मैंने 3 कप जो सी है वो चने की दाल ली है। और साथ ही 2 कप मेरे पास दलिया है। और हाफ़ प्याली जो सी है वो चावल है। और 1 प्याली मसूर की दाल और 1 प्याली जो सी है मूंग की दाल है। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इन दालों को अच्छे तरीके से एक बाउल में डाल लेंगे साफ़ करके। और फिर इनको अच्छे तरीके से आप जो है वॉश कर लें। तकरीबन 3 से 4 पानी हमने इसको वॉश करना है। 3 से 4 पानी का मकसद है कि इसका पानी हम बार बार चेंज करेंगे, फिर नया पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से बार बार वॉश करते हुए 3-4 पानी इसके हम चेंज करेंगे। और उसके बाद इस दालों को जो से हैं हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट आ जाए। और हम जब इनको पकाने लगे तो ये जल्दी से हमारी दालें जो सी हैं ये जो सी हैं गल जाएँ, टेंडर हो जाएँ। ठीक है। और साथ ही ये देखें ये हमारे पास भीगी हुई दालें थी जिनको हमने 1.5 से 2 घंटे भिगोया। साथ ही मेरे पास 3 पाव जो है बोनलेस चिकन है। और 3 पाव मेरे पास विद बोन्स चिकन है, जिसमें गर्दन और पसली का गोश्त शामिल है। साथ ही ये देखिए कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च, 2 बड़े चम्मच जो से हैं वो नमक के, और 1 बड़ा चम्मच जो से हल्दी का है। और 2 अदद प्याज, इनको मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया। और तकरीबन 1 बड़ा पीस मेरे पास अदरक का था, जिनको मैंने अच्छे तरीके से इसको जो से वो कूंडी में मैंने इसको पीस लिया था। और ये देखिए अब हम एक पतीली लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और साथ ही ये देखिए हम प्याज को इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को शामिल करने के बाद सारा हम इसमें जितना भी हमारे पास चिकन था वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। बोनलेस भी और विद बोन्स भी सारा चिकन हमने इसमें शामिल कर दिया। और ये देखिए अब हम इस चिकन की अच्छे तरीके से इसमें भुनाई कर लेंगे। और इसमें हम ऑयल को और चिकन को इस ऑयल में अच्छे तरीके से हम भूनते जाएंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें जो है वो शामिल नहीं किया इस वक्त में। तकरीबन मुझे हलीम में इतना ही फ़िलहाल ऑयल चाहिए था जितना मैंने इसमें शामिल किया। तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल था। और इसी में ये मैं चिकन को इतना फ्राई करूँगी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और साथ ही मैं अदरक इसमें शामिल कर दूँगी, कूटा हुआ अदरक। साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी और एक मैंने बड़ी प्याली तकरीबन इसमें पानी का शामिल किया। और अब हम इसको ढक्कन देकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और गल जाए। फिर हम उतनी देर के लिए ऐसा करते हैं कि हम एक बड़ा सा पतीला लेते हैं, तमाम दालों को उसमें डाल देंगे। और साथ ही हम जो है 2 बड़े जग जो से पानी के भर के हम इसमें शामिल कर देंगे। और देखें साथ ही मैंने 1 चम्मच जो से हल्दी का इन दालों में और 1 चम्मच मैंने नमक इस वक्त में इस दालों में शामिल कर दिया था। और ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद हाँ हमारी जो चिकन है उसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है भून लेंगे। और अच्छे तरीके से भूनने के बाद ये देखें इसमें 2 बड़े जग जो से मैं पानी के शामिल कर दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से ये चिकन इस पानी में चिकन स्टॉक अच्छे तरीके से निकल आए। वो अच्छे तरीके से चिकन स्टॉक जो है हमारे रेडी हो जाए। मुझे इस चिकन की यखनी सी चाहिए जिसको हम दालों में शामिल करेंगे। ये देखें हमारी जो दालें हैं वो बॉयल होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आके हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो दालों के ऊपर झाग सी आ रही है हम इसको उतार देंगे। ठीक है, इस तरह एक हफ़कीर की मदद से हम जो है इन दालों के ऊपर से इन झाग को जो है उतारते जाएंगे। इसका एक मकसद ये भी है कि जब दालें हमारी बॉयल होंगी, पकना इस तरह शुरू हो जाएंगी, तो एक तो ये बॉयल होकर पतीले से बाहर नहीं पानी आएगा। और दूसरा इसका मकसद ये इससे दालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें हमारी दालें पकनी शुरू हो गई यहाँ पे। और सारी झाग हमने अच्छे तरीके से निकाल दी।
अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए जो है ना हम इन दालों को कवर करके ढक्कन के साथ इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और दालें जो सी है ना हमारी ताकि अच्छे तरीके से गल जाएं। अब ये दालें जो सी हैं हमारी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद जब हमारी दालें गल जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी यहाँ पे चिकन स्टॉक भी अच्छे तरीके से जो सी रेडी हो गई है। अब हमने जितना चिकन स्टॉक थी सारी हमने जो सी है इन दालों में शामिल कर दिया और साथ ही हमने उसमें से चिकन निकाल लिया है और चिकन के हम हड्डियाँ अलहदा कर देंगे और हाथों की मदद से इसकी जो है इसके रेशे बना देंगे मोटे मोटे। ये देखें 2 अदद मेरे पास प्याज हैं। इनको हम ऑयल में गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये मैं पहले भी आपको अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि कैसे प्याज को गोल्डन ब्राउन ऑयल में करना है। साथ ही मेरे पास एक बड़ी जो एक गठी जो सी है पुदीने की थी उसको बारीक कटिंग कर लिया और एक बड़ा पीस अदरक का था उसको बारीक कटिंग कर लिया। लेमन थे हमारे पास और एक आध पाव सब्ज़ मिर्चें थी जिनको बारीक कटिंग कर लिया। साथ ही कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मेरे पास 1 चम्मच जो है वो खुशक धनिया पाउडर, 1 चम्मच जो चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच चिकन पाउडर और 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक मेरे पास जो है ना बड़ा चम्मच जो है 6 से 7 अदद छोटी इलायची और 2 से 3 अदद जो है बड़ी इलायची थी। इनको मैंने बारीक जो है ना फाइन सा इसको पाउडर बना लिया है और उसको हम इसमें दालों में शामिल करेंगे। यहाँ पे आके 1.5 से 2 घंटों के बाद हमारी दालें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब मैंने इनको बीटर की मदद से इसको बीट कर लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं इनको, लेकिन मेरे पास बीटर था इसलिए मैंने इनको इसी पतीले में बीट कर लिया। बीटर से जो है ना फ़ायदा ये होता है कि हमारे ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं होते और उसी पतीले में जिसमें हम खाना बना रहे होते हैं उसी में हर चीज़ बीट हो जाती है। ये देखें दालें अच्छे तरीके से हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। अब ये हाथ की मदद से मैंने चिकन के रेशे बना लिए तो हड्डी को अलहदा कर दिया था। अब इस वक्त में ये देखें हम दालों को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये थिकनेस की तरफ चले जाएं। ये देखें दालों का कलर किस कदर खूबसूरत हो गया है। और ये आप ये देखें मैंने अभी तक इसमें जो है ना चिकन शामिल नहीं किया। यहाँ पे आके मैं इसमें जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ले रखे थे और ये दालों को पकते हुए मैंने डालने थे ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हम अपनी दालों को जो है ना तेज़ आंच पर इसको जो है थिक करने के लिए इसको थिकनेस पे लेके जाने के लिए इसको 7-7 चम्मच से हिलाते जाएंगे और तेज़ आंच पे हम ये सारा काम करेंगे। और साथ साथ हमने दालों को अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि हमारी दालें जो सी हैं वो जो सी साथ ना लग जाए, उसमें स्मेल ना आने लग जाए। ये देखें दालें बहुत अच्छे तरीके से जो सी हमारा ये हलीम जो सी गाढ़ी हो रही है। इसको मुसलसल मैं चम्मच की मदद से हिला रही हूँ ताकि ये दालें हमारी साथ ना लग जाएं। और यहाँ पे आके हम ऐसा करेंगे इसमें जितना भी चिकन है उसको अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसमें शामिल करने के बाद और एक घोटने की मदद से जो है हम इसको अच्छे तरीके से दालों को घोट लेंगे। और घोटने से इस दालों को घोटने का मकसद ये है कि जो चिकन हमने मोटा मोटा इसमें करके डाला है और जो हमारी दालें थीं वो अच्छी तरह से एक रेशेदार हलीम जो सी हमारी रेडी हो जाए। देखिए मैं दालों को मुसलसल घोटने से घोटती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये नहीं कि मेरा हाथ इतनी तेज़ी से चल रहा है, मैंने जो से वीडियो की स्पीड ज़्यादा की हुई है ताकि आप तक में इतनी लंबी वीडियो ना जाए ताकि आप मेरी वीडियो देख के बोर ना हो, उसको थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे आके हमारी हलीम जो सी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ मैं इसमें शामिल की है, 1 प्याली मैदा। और ये शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। इसका मकसद ये होता है इससे हमारी जो हलीम है बड़ी रेशेदार सी बड़ी ज़बरदस्त यमी सी बन के रेडी होगी। हम तेज़ आंच पर मैदे को भी इसमें पका लेंगे। और ये देखिए हमारी हलीम जो सी रेडी हो चुकी है। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को जो से गार्निश के लिए रेड किया था, गोल्डन ब्राउन किया था, उसी ऑयल का तड़का हम इस हलीम पे लगा देंगे। और ये देखें मैं अब आपको इस हलीम को डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा मेरी हलीम बहुत ही ज़बरदस्त और रेशेदार हलीम जो से रेडी हुई है। आप इसका टेक्सचर जो है चेक कर सकते हैं और आपको ये देखें देखने में भी बहुत ही यमी लग रही होगी। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त यमी से हमारे हलीम तैयार हो चुकी है। और इसको हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ गार्निश के लिए जो है हम जो यूज़ करते हैं गोल्डन ब्राउन प्याज, मिर्च, पुदीना, लेमन और अदरक के साथ इसको अच्छे तरीके से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है। और
ये जो हमारी हलीम है बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई है। इंशाल्लाह आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आपकी हलीम भी इसी तरह बहुत ही अच्छी और रेशेदार इंशाल्लाह बनेगी। और हम में से जो लोग अक्सर जो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं फूड का, और वो भी ये इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। चले आएँ, मुझे मेरी नई रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह